दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी विशेष सीरीज। 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला, यानी कि आज से अब 4 दिन बाकी बचे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू मैदान में है और उन्हें विपक्ष की तरफ से टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कभी बड़े नेता रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा। क्योंकि चुनाव राष्ट्रपति का होने जा रहा है तो आप लोगों की ये जिज्ञासाएं बहुत होंगी कि आखिर राष्ट्रपतियों के चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव कौन सा था। ऐसा वो कौन सा चुनाव था जिसमें कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने का पासा चलते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही चुनाव हरवा दिया था, यानी कि अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को। और पहला मौका था जब देश में निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने थे। एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव जिसने कांग्रेस को 2 धड़ों में बांट दिया था। एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव जिसमें कि खुद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव जिसकी छाया 9 साल बाद तक रही और उस चुनाव के बाद जब सत्ता पलट हुआ तो इंदिरा गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी स्पेशल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सबसे विवादित और सबसे दिलचस्प चुनाव की। दोस्तों, बात वर्ष 1969 की है। मई 1969 तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। यह देश में पहली बार हुआ था कि जो राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे उनकी मौत हो गई और राष्ट्रपति पद का जो कार्य था, जो सिंहासन था, वो खाली हो गया। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे और उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उस समय तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने का चलन था, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस में जो सिंडिकेट थी वो चाहती थी कि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर, उस समय के लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद का कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि रेड्डी सिंडिकेट के बहुत करीबी माने जाते थे और सिंडिकेट का एक हिस्सा भी थे। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये सिंडिकेट कैसा और किसका। तो दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ताकतवर गुट को कांग्रेस का सिंडिकेट भी कहा जाता था। इसी गुट ने पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को और फिर शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनवाया था। कांग्रेस सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई की दावेदारी को खारिज करते हुए इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया था। ऐसे में सिंडिकेट इंदिरा गांधी को, जो इंदिरा जी की सरकार थी, उसको अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता था, लेकिन इंदिरा जी को यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाए। कांग्रेस सिंडिकेट के सबसे ताकतवर नेता 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे के कामराज थे। कांग्रेस सिंडिकेट में कई और दिग्गज नेता भी शामिल थे, जिनमें एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और खुद नीलम संजीवा रेड्डी शामिल थे। 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दलित नेता और उप प्रधानमंत्री रह चुके जगजीवन राम का नाम सुझाया। बाबू जगजीवन राम, बड़े दलित नेता, लेकिन इस नाम को सिंडिकेट ने खारिज कर दिया। आखिरकार वोटिंग से फैसला सिंडिकेट के पक्ष में रहा और नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध ना करते हुए भी कैसे इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस के दिग्गजों को मात दी, उसका किस्सा भी बहुत रोचक है। हुआ यूँ था कि इंदिरा गांधी भाप गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का कदम उन्हें, यानी कि इंदिरा जी को साइडलाइन करने के लिए और उनसे अंतोगत्वा प्रधानमंत्री का पद छीनने के लिए उठाया है। नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा होते ही वीवी गिरी ने, क्योंकि उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी ने ही प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी को अपने सबसे प्रमुख फैसले लेने में मदद की थी। वो फैसला था 1969 में इंदिरा जी के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के अध्यादेश पर वीवी गिरी ने ही राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी दिन हस्ताक्षर किए थे। माना जाता है कि वीवी गिरी की उम्मीदवारी को इंदिरा गांधी जी का अघोषित समर्थन हासिल था। इसके 2 सबूत भी सामने आए थे। पहला यह था कि प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के संसदीय प्रमुख होने के बावजूद इंदिरा जी ने संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं किया था। और दूसरा, इंदिरा जी ने वोटिंग से ठीक पहले सांसदों और विधायकों को
अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने को कहा था, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने का एक पासा फेंक दिया था। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव के उस नतीजे को जिसने सबको चौंका दिया था। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी के बीच था। विपक्ष ने सीडी देशमुख को चुनाव मैदान में उतारा था, यानी कि जो मुख्य मुकाबला था इन 3 प्रत्याशियों के बीच में था। एक कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी, दूसरे अगर मान लें तो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी या कांग्रेस से अलग हुए निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी, और तीसरे देशमुख। इस चुनाव में कुल 8,36,437 वोट पड़े थे। जीत के लिए 4,18,169 वोटों की जरूरत थी। पहले राउंड की गिनती के बाद वीवी गिरी को 4,01,515 वोट मिले और नीलम संजीवा रेड्डी को 3,13,548 वोट प्राप्त हुए। यानी कि पहले राउंड में विजेता का फैसला नहीं हो सका, स्पष्ट मतदान बहुमत नहीं मिल पाया और इसलिए सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती करनी पड़ी, यानी कि दूसरी वरीयता के वोट। राष्ट्रपति चुनाव में अब तक केवल एक बार ही ऐसा हुआ जबकि दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती हुई और वो इसी चुनाव में हुई थी। सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती यानी कि दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में नीचे से उम्मीदवारों के नाम हटते जाते हैं और उनके वोट टॉप 2 कैंडिडेट यानी कि जो उस समय 2 टॉप प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के खाते में जुड़ते गए। आखिर में गिरी को 4,20,077 वोट मिले और संजीवा रेड्डी जी को 4,05,427 वोट प्राप्त हुए। विपक्षी उम्मीदवार सीडी देशमुख को 1,12,769 वोट ही मिले। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी जी की अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने का जो अपील थी उसका असर दिखा। 163 कांग्रेस सांसदों ने वीवी गिरी के पक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा जी की अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग करने की अपील का गजब का असर दिखा। 163 कांग्रेस सांसदों ने वीवी गिरी के पक्ष में वोट किया, जबकि 17 राज्य जिनमें से कि 12 में कांग्रेस की सत्ता थी, उनमें से 11 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में वीवी गिरी को बहुमत मिला। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को हराकर वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए और वीवी गिरी का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस के सिंडिकेट की करारी हार थी। उसने इंदिरा गांधी को, यानी कि जो कांग्रेस का सिंडिकेट था, उसने इंदिरा गांधी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। चलिए आपको यह भी बताते चलें कि राष्ट्रपति चुनाव में सेकंड प्रेफरेंस यानी कि दूसरी वरीयता का वोट आखिर होता क्या है। राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों के नाम होते हैं। इलेक्टर्स यानी कि जो मतदाता होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एमपी और विधायक, इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होते हैं उनके सभी निर्वाचित विधायक और सांसद अपने पसंद के प्रत्याशी को लेकर अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, उनकी अपनी क्या पसंद है, किसको वोट देना चाहते हैं, उसके लिए मतदान होता है। इसके लिए उस बैलेट पेपर सबसे पसंदीदा कैंडिडेट यानी कि मोस्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट के आगे 1 मार्क करना होता है और सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट के नाम के आगे 2 लिखना होता है। इसी तरह तीसरी, चौथी और 5वीं पसंद के लिए भी मतदान किया जा सकता है। वोटों की गिनती में पहले राउंड में कोटा यानी कि बहुमत नहीं मिलने पर दूसरे राउंड की गिनती होती है। इसमें पहले राउंड में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं और उसके वोट अब हर बैलेट में सेकंड प्रेफरेंस मार्किंग वाले कैंडिडेट के वोट में जोड़ दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया किसी एक बहुमत पाने या केवल एक ही कैंडिडेट के बचने तक जारी रहती है। राष्ट्रपति चुनाव के उस नतीजे ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया था और कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई थी। आइए बताते हैं कैसे। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा को पद से हटा दिया गया और कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इंदिरा गांधी को भी पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक के अंदर इंदिरा जी पर जो 7 आरोप लगाए गए, उनमें सबसे पहला आरोप था कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करना और अपना अलग उम्मीदवार उतारना। इस फैसले से कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। सिंडिकेट वाले गुट को कांग्रेस ओ कहा गया यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस ओल्ड, और वहीं इंदिरा गांधी का जो गुट था कांग्रेस में, उसका नाम पड़ा कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजिशन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के 705 सदस्यों में से 466 सदस्य इंदिरा गांधी जी के साथ चले गए और वो इंदिरा जी वाली कांग्रेस आज कांग्रेस आई कहलाती है, जो आज तक कार्य कर रही है, कांग्रेस आई। कांग्रेस पार्टी और सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के बाद इंदिरा गांधी ने 1971 में
समय से पहले आम चुनाव करवाए और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी की। यह वो चुनाव था कि जिसका विवाद यहीं थमा नहीं, और पहला चुनाव था जिसके अंदर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। इस राष्ट्रपति चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इन चुनावों में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने के आरोप तक लगाए गए। तब तक वीवी गिरी राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन इस मामले में गवाही देने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। हालांकि कोर्ट ने उस समय मामला खारिज कर दिया था और वीवी गिरी के राष्ट्रपति बने रहने पर मोहर लगा दी थी। 1969 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसकी लड़ाई लंबे समय तक जारी रही और इंदिरा गांधी को उस लड़ाई की परिणति में अंत में जेल भी जाना पड़ा। आपको बताएं कि कुछ वर्षों बाद नीलम संजीवा रेड्डी और मोरारजी देसाई को इंदिरा से बदला लेने का मौका मिल गया। हालांकि 1971 में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस आई कि इंदिरा जी के नेतृत्व में, लेकिन 1977 में यह वो युग था जब इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आई को जोरदार टक्कर देते हुए मात दी और जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में काबिज हुई। 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी देश के छठे राष्ट्रपति बने। 1978 में मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री और रेड्डी जो राष्ट्रपति थे, संजीवा रेड्डी, उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान लोकसभा ने इंदिरा गांधी जी को सदन के विशेषाधिकार का बार बार उल्लंघन करने और अवमानना करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, उनको जेल भेज दिया। वह लोकसभा द्वारा जेल भेजी जाने वाली पहली महिला सांसद थी। महिला सांसद कहें या सांसद, एक पहली सांसद थी जिन्हें लोकसभा ने जेल भेजा। इसके साथ साथ ही वह देश की ऐसी एकमात्र प्रधानमंत्री रहीं जिन्हें सदन के विशेषाधिकार हनन और अवमानना के लिए जेल तक भेजा गया। आपको एक बात और बताएं कि इंदिरा गांधी जी और वीवी गिरी जी ये दोनों ऐसे नेता रहे, कहीं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जिन्होंने एक दूसरे को भारत रत्न से नवाजे जाने की सिफारिशें की। वीवी गिरी के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने वीवी गिरी को भारत रत्न से नवाजा था और उससे पहले वीवी गिरी ने राष्ट्रपति रहने के दौरान, जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वर्ष 1972 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। यानी कि इंदिरा जी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति जब हट गए उसके बाद से भारत रत्न का सम्मान दिया और वीवी गिरी ने खुद अपने राष्ट्रपति रहते और इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न के सम्मान से नवाजा था। तो दोस्तों, यह वो चुनाव था जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सबसे दिलचस्प चुनाव था। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट के नाम पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री, कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरवाकर अपने पसंद के निर्दलीय प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनवा लिया था। आने वाले दिनों में अभी 3 दिन चुनाव में बाकी हैं। इस प्रकार के अन्य किस्सों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तब तक देखते रहें देश रोजाना। इसके साथ साथ आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देश रोजाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद, नमस्कार।